नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो DSSB में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 9/10/2021 में पूछे गए थे। इनकी व्याख्या सहित हल हम लोग देखेंगे। रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 1918 में बात करते हैं। हम बात करते हैं रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा 1918 में अपनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना है, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतः समाप्त करना, शोषकों के प्रति निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना है। इसके माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं 1932 का समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। कलकत्ता का था, मद्रास का था, पूना का था, दिल्ली का था। तो पूना समझौता था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यह समझौता पूना स्थित अरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को MR जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण जो है संभव हुआ। लेकिन इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया। इसमें दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 तथा केंद्रीय विधानसभा में विधायिका में कुल सीटों की संख्या 80% वृद्धि कर दी गई। बात करते हैं जर्मन राज्यों के वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जालवेराइन का गठन किया। व्यापार संघ का, सीमा शुल्क का, व्यापारी संघ का, चिकित्सा संघ का। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो इसमें बात करते हैं सीमा शुल्क का, जो कस्टम्स का यूनियन का जो जिक्र करते हैं, कस्टम संघ का सीमा शुल्क संघ का जब किया था तब ऐसा हुआ था। बात करते हैं जर्मन राज्यों में वाणिज्यिक और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा जब उन्होंने 1833 में जालवेराइन सीमा शुल्क संघ का गठन किया। इसका गठन प्रशा की पहल पर किया गया था। इनमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त करते हुए मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पूर्व 30 से अधिक थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जालवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो रूस में जो प्रथम सोवियत था 1917 में अस्तित्व में आया। रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 में लगातार विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यद्यपि प्रदर्शनकारियों ने रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगने लगे। 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूरों तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत स्थानीय स्वशासी संगठन परिषद का क्या किया? गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। पूर्वाभ्यास। बात करते हैं दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई थी। से 1917 में प्रारंभ होने वाली क्रांति की भूमिका तैयार किया था, जिसके अधीन राजशाही शासन समाप्त हो गया और जार निकोलस को मार दिया गया। लेनिन ने 1905 की क्रांति को द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल कहा था। आगे वे कहते हैं कि इसके बिना 1917 की क्रांति संभव नहीं थी, इसलिए 1905 की क्रांति को ड्रेस रिहर्सल पूर्वाभ्यास के रूप में जाना जाता है। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, अपने पड़ोसी देशों के साथ कब्जा। तो नाइदर वन, और ना तो एक ना ही दो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? तो मद्रास में किया गया था 1907 में।
1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? सांप्रदायिक पुरस्कार का रैमजे मैकडोनाल्ड ने। बात करते हैं फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये था रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। इसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। प्रांतीय विधायिकाओं सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसे मुसलमान, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय आदि। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर प्रथम बार उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस समझौते में सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्यों को निष्फल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में। इसके बारे में जानते होंगे। द क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? और चंपारण सत्याग्रह सबको पता है नील की खेती से संबंधित था, इंडिगो जिसे बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में नील की खेती से संबंधित था। इसके अंतर्गत किसानों को अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील की खेती को बर्बाद कर दिया और यूरोपीय मालिकों ने किसानों को अपने बंधन से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स मनमाने ढंग से लगाकर वसूलने लगे थे। तो 1908 में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गाँव का दौरा किया। बाद में सरकार द्वारा गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया तथा बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए राजी हो गए। मित्रों देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही नहीं मतलब है ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो व्याख्या दी गई, यहाँ से इसी व्याख्या से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी में पूछे गए हों, चाहे जिस एग्जाम पूछे गए कि व्याख्या से भी सवाल बनते हैं। थोड़ा व्याख्या पर भी ध्यान दे लिया करिए। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा उसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।